लाहौर में कुल्फी जमा देने वाली सर्दी स्कर्दू का दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। मरी और गलियात में भी ठंड का राज। कराची में हल्की बारिश, मौसम मजीद ठंडा ठार हो गया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पिशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरख्तना और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 ऊट शरीफ से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है। PTI के कारकुन मेरा साथ दें, जुल्म और इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। बानी PTI को कहा था मुखालिफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब बोले, पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। कोई एक बार तो कोई 3 बार वज़ीर आज़म रहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को पंजाब पर मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में यही लिखा है कि उन्हें चेहरों को बार बार मुसल्लत किया जाए? अवाम को पता है किसने सियासी इंतकाम लिया, किसने झूठ बोला। 2018 से 2022 तक नहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। मरीम नवाज का कहना है सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पूरी दुनिया नवाज शरीफ के दौर की तरक्की की मिसालें देती है। पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमात के निशान हैं। लाहौर में कुल्फी जमा देने वाली सर्दी स्कर्दू का दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। मरी और गलियात में भी ठंड का राज। कराची में हल्की बारिश, मौसम मजीद ठंडा ठार हो गया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पिशावर से बुरहान, M3 फैजपुर से दरख्तना और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 ऊट शरीफ से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। बस बहुत हो गया, अब सीज़ फायर होना चाहिए, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। मुक़्तदिर हल के हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी ना हो। बैरिस्टर गौहर की सियासी जमातों को सुलह सफाई की पेशकश। एक इंटरव्यू में कहा, मुखालिफिन अब हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, किसी एक पार्टी को तनहा करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। हम इलेक्शन के बाद सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, सबके साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी का सोचेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी नहीं दिखाई दे रही। अगर सरकार, अदलिया, इलेक्शन कमीशन आसानी पैदा करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। बानी PTI ने किसी इदारे के साथ झगड़ा नहीं किया, ये गलत फहमी है जिसे दूर कर रहे हैं। 9 मई वाक़े पर आम माफ़ी नहीं चाहता, सजा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनजर रखा जाए। बानी PTI किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आता है तो नजरसानी अपील दायर करेंगे। दो खानदानों की जमातों से छुटकारा हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। कौम उनके जाली दावों से तंग आ चुकी। इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं। मर्दान में अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का तकरीब से खिताब। बोले, बिलावल की दलील है नाना और वालिदा वज़ीर आज़म रहीं तो ये कुर्सी उन्हें भी दी जाए। नवाज शरीफ चौथी मरतबा ऐवान वज़ीर आज़म में विराजमान होना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क पर IMF की पॉलिसी मुसल्लत की। हुकूमत मिली तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात मुतारिफ करवाएंगे। PTI दौर में इंतकाम की इंतहा की गई। लीगी रहनुमाओं को जेलों में बंद रखा गया। पाकिस्तान हमारे दौर में तरक्की कर रहा है, आज हाथ फैलाना पड़ता है। हमारे दौर में बिजली 7 रुपये फी यूनिट, पेट्रोल 75 रुपये लीटर था। आज चीनी, घी, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। हमजा शहबाज का भाटी गेट में जलसे से खिताब। बोले, हमने सियासत दाव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाया। इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को सोच समझ कर वोट डालना है। नून लीगी हुकूमत बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। इस जंग में पाकिस्तान के अवाम की ही जीत होगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। बोले, कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, PP से 15 बरस के जुल्म का हिसाब लेंगे। पीपल्स पार्टी के तासुब की वजह से हम पंजाब में मुस्लिम नून से बात कर रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में बसने वाले लोग गुलामी और बेबसी की ज़िंदगी से आजिज आ गए। 8 फरवरी का दिन करप्ट हुक्मरानों से आज़ादी का दिन होगा। अनीस कायम खानी ने, कराची वालों ने अपना फैसला सुना दिया, पतंग कामयाब होगी।
महंगाई कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। कामयाब होकर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मैं जिसके साथ खड़ा होता हूँ हमेशा उसका साथ देता हूँ, वादे का पक्का हूँ, किसी बंदे को ज़ाया नहीं करता, मैं लोगों की खिदमत करने आया हूँ। उधर PP 215 मुल्तान से आज़ाद उम्मीदवार मलिक फ़हीम शजरा का जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान। शाहिद महमूद खान के हक में दस्तबरदार। PP 217 मुल्तान से नून लीग के उम्मीदवार और साबिक MNA शेख तारिक रशीद का भी जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान। आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसे में शिरकत पर जिंदा दिलाने लाहौर से इजहार तशक्कुर। कहा, तारीखी जलसे ने साबित कर दिया कि लाहौर वालों ने चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाले को मुस्तरद कर दिया। लाहौर वालों ने साबित कर दिया कि वो जमहूरियत के चाहने वाले हैं और सियासत में नई सोच को पसंद करते हैं। दुनिया देख ले, लाहौर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहबजादे के साथ खड़ा है। मुस्लिम लीग नून लाहौर में ऐसा पावर शो नहीं कर सकती जो मुख्तसर नोटिस पर पीपल्स पार्टी ने किया। मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार में हिम्मत है तो वो TV पर लाइव आकर बिलावल भुट्टो के मुबाहिसे के चैलेंज का सामना करें। कोई सब्सिडी मिलेगी ना ही टैक्स छूट, तरजीही सहूलियात की उम्मीद भी नहीं। हुकूमत ने IMF को टैक्स आमदन बढ़ाने का प्लान शेयर कर दिया। जून तक कोई एमनेस्टी ना देने की यकीन दहानी। रिटेल, प्रॉपर्टी और तामीराती शोबों पर ज़ायद टैक्स वसूली का प्लान दिया। वेबसाइट समेत डिजिटल मार्केट को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ा के 18% किया जाएगा। मशीनरी, खाम माल, सप्लाई, खिदमात और ठेकों पर भी इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। हंगामी प्लान पर अमल दरामद की सूरत में टैक्स की मद में माहाना 18 अरब रुपये आमदन मतवक्के। अगले साल टैक्स हदफ 11,000 अरब रुपये मुकर्रर करने का प्लान है। कराची के इलाके कोरंगी में कत्ल होने वाले नौजवान का कातिल दोस्त निकला। सफाक दोस्त ने 2 साथियों के साथ मिलकर मायों वाले दिन उसामा को कत्ल करके शादी के घर को मातमकदा बना दिया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। और सानिया मिर्जा का शुएब मलिक की नई शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया मिर्जा फैमिली ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सानिया ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा आवाम से दूर रखा, मगर अब ज़रूरत है कि इस पर बात की जाए। शुएब मलिक और सानिया की चंद माह कबल तलाक हो चुकी है। परस्तारों से दरख्वास्त है कि सानिया मिर्जा की प्राइवेसी का ख्याल रखें। गुज़िश्ता रोज़ सानिया मिर्जा के वालिद ने भारतीय मीडिया को तलाक की तस्दीक कर दी थी। उनका कहना था कि सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला ली है।